हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके जीएस का 50 ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर बी हो जाएगा भगत सिंह ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? आंसर ए हो जाएगा 1 मई को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो आंसर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, इनमें से भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत देश की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो किस राज्य के शासक जो है नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब। याद रखना है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र राज्य से थे? तो महाराष्ट्र से जो है कौन से संत थे? तुकाराम। आपका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, तुकाराम। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, 22 मार्च को। अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक जो है ये कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में। आपका आंसर ए हो जाएगा, रायगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध जो है ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में जो है रिहंद बांध आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है कि पीतल में कौन सी धातुएं होती है? पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो तांबा एवं जस्ता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता जो है ये पीतल में धातुएं होती है। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। आंसर भी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल एक पर्व है जो चर्चित प्रसिद्ध पर्व है, तो वो किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का। आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोहसांग उत्सव ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिक्किम राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है ये आपका अमृत सरोवर झील पे स्थित है। याद रखना है, डी आंसर होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण। याद रखना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? बताइएगा। पुष्कर मेला जो है ये अजमेर शहर में लगता है। आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? जालियांवाला बाग जो है ये स्थित है आपका अमृतसर शहर में। याद रखना है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया आप सब, तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के यहाँ जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया? तो स्वर्ण मंदिर को जो है किसने बनाया था? अर्जुन देव ने बनाया था। कहाँ पे? तो अमृतसर शहर में। आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध जो है ये आपका चंबल नदी पर स्थित है। डी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसे? कोसी नदी को। अगला प्रश्न है कि रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री जो है पंजाब के कपूरथला शहर में। याद रखना है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चलिए इसमें पूछा है प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में? हावड़ा ब्रिज जो है ये किस शहर में स्थित है? कोलकाता शहर में। आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा जिला जो है गोलकुंडा किला जो है ये दोस्तों आपका है कहाँ पे हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन सी 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि किस बंदरगाह शहर को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी जो है किस बंदरगाह शहर को कहा जाता है? तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कोची शहर को कहा जाता है। याद रखना है। अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? लुई फिशर। आंसर भी रहेगा लुई फिशर। चलिए अगला क्वेश्चन, बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? बाबूजी के नाम से जो है ये किसे जानते हैं? जगजीवन राम को। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? 31 नंबर क्वेश्चन, चिल्का झील जो है ये आपका उड़ीसा राज्य। आंसर भी हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। 32 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ये कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड। आंसर डी होगा इस क्वेश्चन का। याद रखना है। चलिए दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में है? तो हीराकुंड बांध जो है बताइएगा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य। ये भी आपका उड़ीसा हो जाएगा, यानी कि आंसर डी आपका
हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, आप पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। ओके, चलिए 34 नंबर प्रश्न है, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सितार का आविष्कार जो है किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। आंसर डी हो जाएगा, अमीर खुसरो द्वारा किया गया था संगीत यंत्र सितार का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? बम्बू नृत्य जो है प्रसिद्ध है भारत के किस भाग में? तो मेघालय भाग या राज्य, तो बताइएगा मेघालय राज्य में, याद रखना ऑप्शन सी। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो केला देवी मेला जो है ये करौली में आयोजित होता है, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? बेंगलुरु शहर में, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, अमीर खुसरो को कहा जाता है गजलों का जनक। चलिए 39 नंबर प्रश्न आता है आपका, देखिएगा इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों कि किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? यानी कि किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में जानते हैं या मानते हैं दोस्तों, बताइएगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन ए रहेगा गोदावरी। गोदावरी नदी को जो है हम लोग जानते हैं दक्षिण गंगा के नाम से, याद रखना है। भवाई किस राज्य का एक लोक नृत्य है? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बी रहेगा राजस्थान। चलिए एक 41 नंबर क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था किस वर्ष में? तो याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व में। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख जो है ये लिखा गया था ब्राह्मी लिपि में। आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद जरूर रखिएगा आप सब कि साइमन कमीशन जो है भारत आए थे 1928 ईस्वी में। आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा, 1928 में आया था यह साइमन कमीशन भारत। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है ये कब पारित किया गया था? आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बी रहेगा 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने जो है पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में किए थे। आंसर ए हो जाएगा चंपारण में। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च किस वर्ष में शुरू हुआ था? दांडी मार्च शुरू हुआ था कौन से वर्ष में? तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में हुआ था दांडी मार्च जो है शुरुआत। चलिए अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था उड़ीसा राज्य में। आंसर ए हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। डी आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? कौन से वर्ष में जो है पहला आम चुनाव हुआ था? तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी रहेगा 1952 ईस्वी में जो है यह पहला आम चुनाव हुआ था, याद रखिएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइएगा आप सब। आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ए रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा।
तो दोस्तों टॉप 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर किए जीके का, जो हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के यहाँ। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।